जैसा कि हम सब जानते हैं अपना रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी अपना RDJ MCU में वापस आ चुका है। लेकिन अब वो आयरन मैन नहीं रहा, अब वो बन चुका है डॉक्टर डूम, जो कि थैनोस को पंचिंग बैग की तरह यूज करता है। यकीन नहीं होता? देख लीजिए। सो यस, डॉक्टर डूम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो कि अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को हराने के लिए फेमस है। लेकिन क्या वो इतना कैपेबल है कि वो हरा सके DC के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक लूसीफर मॉर्निंग स्टार को, या लूसीफर डॉक्टर डूम को 2 सेकंड में हरा देगा? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो फुल वॉच करना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहले मैं बात करूँ डॉक्टर डूम की। डॉक्टर डूम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक ऐसा विलन जिसके सामने पूरे वर्ल्ड के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज भी कुछ भी नहीं है। उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज है, जिनमें से पहली चीज आती है उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वो 90 टन्स को अपने बेस फॉर्म में ही लिफ्ट कर सकता है, और उसके आर्मर के साथ तो उसकी स्ट्रेंथ और भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। डॉक्टर डूम का आर्मर एक मिस्टीरियस मैजिकल आर्मर है, जो कि कंपोज हुई है हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम न्यूक्लियर एलॉयड से। डॉक्टर डूम का आर्मर इतना ज्यादा एडवांस है कि वो उसे प्रोवाइड करता है एबिलिटी टू टाइम ट्रैवल। इसके अलावा वो अपने आर्मर के साथ फ्लाइट यानी उड़ सकता है, वो भी हाइपरसोनिक स्पीड में। वो अपने आर्मर के जरिए लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है, लाइटनिंग ब्लास्ट कर सकता है। डॉक्टर डूम के लाइटनिंग स्ट्राइक इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी कम पड़ जाती है उसके लाइटनिंग स्ट्राइक को सरवाइव करने के लिए। अब अगर मैं बात करूँ डॉक्टर डूम की मिस्टिकल आर्ट्स और उसके मैजिकल एबिलिटीज के बारे में, सो वो अपने साइकिक एनर्जी के जरिए किसी के भी नर्वस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकता है, उनकी कॉन्शियसनेस छीन सकता है, और उनकी कॉन्शियसनेस छीनने के साथ साथ उनकी पावर्स को भी अपने अंदर ट्रांसफर कर सकता है। और इसी टेक्निक का यूज करके डॉक्टर डूम ने बैटल वर्ल्ड में बियॉन्डर की पावर्स छीन ली थी। अब अगर मैं बात करूं लूसीफर की, जो लूसीफर जो है वो DC के गॉड प्रेजेंस की पहली क्रिएशन में एक था। वैसे तो लूसीफर एक आर्कएंजल है, लेकिन उसे एक डेविल के रूप में हम जानते हैं। अगर हम इसकी कुछ पावर्स की बात करें, जैसे थॉर के पास है एस्गार्डियन फिजियोलॉजी, वैसे ही लूसीफर के पास है आर्कएंजल फिजियोलॉजी। सो जो उसकी आर्कएंजल फिजियोलॉजी है उसे वो प्रोवाइड करती है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। गाइस भूल के भी ये मत समझना कि मैं यहाँ पे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। लूसीफर के पास इमेंस लेवल ऑफ गॉड लाइक स्ट्रेंथ है। लूसीफर की स्ट्रेंथ बेसिकली इतनी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ से ही पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। बस 2-3 कैरेक्टर्स ही है जो लूसीफर की स्ट्रेंथ को मैच कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कम कैरेक्टर हैं जो उनकी स्ट्रेंथ को सरपास करने की दम रखता है। इसके अलावा भी लूसीफर पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। लूसीफर बेसिकली अपने नॉर्मल फॉर्म में लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जब वो अपने एंजल विंग्स का यूज़ करता है तब वो स्पीड ऑफ लाइट से भी 9000 गुना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करने लगता है। अगर मैं बात करूँ लूसीफर की ड्यूरेबिलिटी की, तो लूसीफर को कोई इंजरी होती ही नहीं। उसे सिर्फ इंजर्ड करने के लिए सीधा से डिवाइन वेपन या फिर प्लैनेट डिस्ट्रॉय अटैक्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी लूसीफर 2-3 सेकंड में दोबारा रिजेनरेट हो जाता है या फिर रिकवर हो जाता है। यहाँ तक कि पूरे के पूरे बॉडी के चीथड़े उड़ जाने के बाद भी दोबारा रिकवर हो सकता है। उसके पास टेलीपोर्टेशन की भी एबिलिटी है, यानी पूरे मल्टीवर्स में या फिर ओमनीवर्स में, यहाँ तक कि डायमेंशंस में भी वो इजीली टेलीपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा भी लूसीफर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही अच्छा और केपेबल फाइटर है। उसे अर्थ की सारी मार्शल स्किल्स आती है। वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और बहुत ही कम कैरेक्टर होंगे जिनका फाइटिंग में एक्सपीरियंस लूसीफर जितना होगा। इसके अलावा भी लूसीफर दूसरों को जिंदा कर सकता है, यानी एक तरह से रीजनरेशन कर सकता है। लूसीफर टाइम के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है, टाइम को पूरी तरीके से स्क्रिप्ट कर सकता है। वो फ्यूचर देख सकता है, वो आने वाली सारी पॉसिबिलिटी को देख सकता है, एक तरह से टाइम मैनिपुलेशन कर सकता है। उसके पास बहुत सारी तरीके की मैनिपुलेटिंग स्किल्स है, जैसे टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, हेलफायर मैनिपुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अपने ट्रू डिमोनिक फॉर्म में आ जाने के बाद तो लूसीफर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, कॉस की बोस के ट्रू फॉर्म में। सो गाइस, ये तो मैंने इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं मेन डिसीजन की। सो हु विल विन बिटवीन
फाइट बिटवीन लूसीफर एंड डॉक्टर डूम। मेरे ओपिनियन के हिसाब से लूसीफर यहाँ हरा देगा डॉक्टर डूम को, क्योंकि लूसीफर एक 6 डायमेंशन बीइंग है, यानी एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग, और डॉक्टर डूम एक 4th डायमेंशन बीइंग है, यानी एक स्काई फादर लेवल बीइंग। भले ही शुरुआत में लूसीफर को डॉक्टर डूम को संभालने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब लूसीफर अपने डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफर होगा फिर वो डॉक्टर डूम को इजीली वन शॉट कर देगा। सो इन माय ओपिनियन लूसीफर यहाँ हरा देगा डॉक्टर डूम को। खैर आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। टेक केयर प्लीज, और ये भी लिख सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो सी यू गाइस।